बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को अपने लहसुन की फसल दिखाने वाला हूं और वीड कंट्रोल आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि किस तरह से मेरी फसल जड़ी बूटियों से बिल्कुल महफूज है, बिल्कुल पाक है। अब तक मैंने इसके साथ क्या क्या किया, कौन कौन सी डोजेज इसको दी हैं और गोडी के हवाले से मेरा क्या कहना है, ये सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपनी फसल दिखा दूँ कि कौन कौन सी वैरायटीज़ मेरे पास लगी हुई हैं। तो वैरायटीज़ के बारे में अगर बात कर लें तो मेरी आदत है कि क्योंकि मेरे पास लोगों का काफ़ी ज़्यादा आना जाना है चीज़ों के मशरूम के बारे में, तो मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के ट्रायल्स करता हूँ और वो चीज़ें जब लगी हुई होती हैं तो क्योंकि हमारा सीड का बिज़नेस भी है तो लोगों को चीज़ सेलेक्ट करने के अंदर बड़ी आसानी आती है कि उन्हें कौन सी चीज़ लगानी चाहिए। तो मेन जो फ़र्क है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लगाने के अंदर कि मैंने ज़्यादातर लहसुन जो है वो बेड्स के ऊपर काश किया हुआ है, जो कि 28 इंच का बेड है, और कुछ मैंने 2 कनाल के करीब लहसुन जो है वो ऐसे फ्लैट सरफेस पे भी लगाया हुआ है। लोग पूछते हैं क्यों लगाया है, तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लगाया है कि एक बीज यहाँ लगाएं फ्लैट पे तो उसके क्या रिज़ल्ट्स हैं, और दूसरा बीज जो आंसर है आप यहाँ पे लगाएं बेड्स के ऊपर तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं। तो जो ज़मीन है बराबर उसके ऊपर लगी हुई फसल ये देसी गुलाबी लहसुन है, यहाँ पे आप देख लें, और इसके बिल्कुल साथ बेड्स के ऊपर लगा हुआ है, उसको भी आप लोग देख लें कितनी खूबसूरती है, साइज़ के अंदर कितना फ़र्क है, ग्रोथ के अंदर कितना फ़र्क है। ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने आ जाएंगी। अब ये ज़मीन इसी तरह NS 756 ये लगा हुआ है, और जो बेड्स के ऊपर NS 756 लगा हुआ है उसकी ग्रोथ भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, और ये फ़र्क आगे आगे जाके बढ़ता जाएगा क्योंकि अभी सर्दी की वजह से ग्रोथ नहीं हो सकी थी। अब मौसम खुल गया है तो अब ग्रोथ पूरी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देसी गुलाबी लहसुन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका मेरे पास बहुत ही अच्छी वैरायटी मौजूद है, और इसका आप साइज़ देखें। ठीक है जी, ये मोटा गुलाबी होता है जिसकी प्रोडक्शन जो सी है वो एक्सपेक्टेड होती है तकरीबन 150 से 200 मन के करीब, और ये वेरी करता है कि आप लोग किस तरह से अपनी फसल को चला रहे हैं। उसके साथ ही ये दूसरी साइड पे कोयटा हरनाई की 2 कलर्स होते हैं। ये वाला जो सा कलर है ये वाइट के साथ पर्पल शेड देता है, जामुनी शेड देता है, तो ये हरनाई है, और उसके बिल्कुल साथ ये देसी गुलाबी लगा हुआ है। प्लांट्स को देख के आप लोगों को थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क महसूस हो रहा होगा। आगे यहाँ पे दूसरा ट्रायल हमारा शुरू हो जाता है। ये साथ हमारा कोयटा हरनाई या इसको सिंपल हरनाई कहा जाता है, जामुनी, और उसके साथ बिल्कुल NS 756 जिसको वाइट लहसुन कहा जा सकता है और चाइना का लहसुन भी कह दिया जाता है। ये साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए इसकी भी मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड होती है। इसकी प्रोडक्शन 200 मन के करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, और ये फसल हमारी NS 756 की देख लें, ये सारा इस वक्त NS 756 लगा हुआ है। अब यहाँ से NS 756 के साथ हमारी कोयटा हरनाई का दूसरा कलर शुरू हो जाता है। पिछला जो कलर था वो वाइट के साथ पर्पल शेड, जामुनी शेड आ जाता है, और यहाँ पे वाइट के साथ गोल्डन शेड आ जाता है। इसकी खूबसूरती मेरी नज़र में ज़्यादा है, लेकिन मार्केट के अंदर जामुनी कलर जो सा है उसको देसी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे तो सारा इंट्रोडक्शन हो गया कि कौन कौन सी वैरायटीज़ लगी हुई हैं। तो 4 किस्म की ये वैरायटीज़ हो गई। अब ये मेरी फसल की पहली गोडी है, और मैंने इसकी ऊपर से गोडी नहीं करवाई। इसका जो जड़ी बूटियाँ अब ऊपर वाली साफ़ मैं करवाऊँगा वो दातरी की नोक के साथ हम सिर्फ निकलवाएंगे, क्योंकि ऊपर इतनी स्पेस ही नहीं है कि हम गोडी करवा सकें। अगर करवाने की कोशिश करेंगे तो लेबर जोन सी है वो उसको ख़राब करेगी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ कि अब तक मैं अपने लहसुन को कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी खुराक दे चुका हूँ। मेरा ज़ाती ख्याल जो था वो ये था कि बेसल डोज के अंदर मैं मुर्गी खाने की रूढ़ी डालूँगा, उसके बाद 1 बैग अमोनियम सल्फेट 15 किलो यूरिया के साथ, फिर 1 बैग अमोनियम सल्फेट 15 किलो यूरिया के साथ। उसके अलावा फिर हम इसके अंदर नाइट्रोफॉस देंगे, और ह्यूमिक एसिड 1 बैग देंगे, नीला थोता 3 किलो देंगे, सल्फ़र 2 किलो देंगे, और पोटाश जो सी 1 बैग देंगे। बोरान एंड पे 1 महीना पहले 3 किलो मैंने फ्लड करनी है। तो सर्दी की वजह से मैं प्लान को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर सका। 2 बैग अमोनियम सल्फेट यूरिया के साथ लग चुके हैं, 1 बैग नाइट्रोफॉस का लग चुका है। अब मैंने इसकी गोडी करवानी शुरू कर दी है। गोडी करवाने का जो मकसद है वो मैं आप लोगों को ज़रा क्लियर तरीके से समझा दूं। मेरा मकसद इस वक्त गोडी करवाने का सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं जो हार्ड पैन बन चुका है, मतलब हमारी जो ज़मीनें हैं थोड़ी सी पक्की समझी जाती हैं, तो मतलब काफ़ी हार्ड हैं, तो ऊपर वाली सतह जो सी इनकी है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी है। तो
अब ऊपर जोन सा है इतनी जगह नहीं है जिसके अंदर हम रंबी वगैरह फिरवा सकें, तो मैंने नीचे वाली जगह को नरम करना शुरू किया है ताकि पानी को जज़ब करने की सलाहियत बढ़ जाए। और दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि रूट जोन जोन सा है ना, आप देखें कम से कम ये 1 फुट गहरी पानी की खाली है और जो जड़ें हैं लहसुन की वो ज़मीन के नीचे तक आ चुकी हैं। इसमें आपको जड़ें नज़र आ रही होंगी, ये देखें ये वाइट कलर की जड़ें जोन सी हैं ये नीचे तक जा रही हैं। तो अब खुराक जोन सी है वो अगर आप पौधे को इस जगह पर भी देते हैं तो बड़ी ही आराम से प्लांट जोन सा है ना वो उसको अपटेक कर लेगा। ये अभी ज़मीन थोड़ी सी गीली है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। तो पानी की तो टेंशन नहीं है इस वक्त, हमें पानी को जज़ब करने की सलाहियत को बेहतर बनाना है। दूसरी बात ये कि 10-15 दिन तक शदीद सर्दी पड़ी, सूरज नहीं निकला, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर फंगस वगैरह और इस तरह की बीमारियां जो सी हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, पौधों का सूखना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में मैं ज़मीन को खुश्क करना चाह रहा हूँ और ज़मीन को थोड़ा सा एक्सपोज करना चाह रहा हूँ सूरज की रोशनी के सामने, ताकि सूरज की रोशनी से ये बैक्टीरिया जो बीमारी को, जो फंगस को बढ़ा रहे हैं, ये अपने आप ख़त्म हो जाएं। दूसरी चीज़ ये, ज़मीन के बहुत ज़्यादा गीला होने की वजह से ज़मीन के अंदर जो खुराक पहले से मौजूद है प्लांट उसको खा नहीं पा रहा। तो अब जैसे जैसे ज़मीन वत्तर में आती जाएगी ज़मीन के अंदर खुराक को प्लांट ऑटोमेटिकली खाना शुरू कर देगा। तो अब जब मेरी ये गोडी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं कम से कम इसको 5 से 6 दिन का सोखा दूंगा, पानी बिल्कुल भी नहीं दूंगा। प्लांट जो सा है वो ऑटोमेटिकली अपना कलर डार्क ग्रीन कर लेगा। आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त लहसुन की ऊपर वाली जो टिप है, ऊपर वाला हिस्सा जो सा वो येलो हो रहा है। लोग कहते हैं बीमारी है, बीमारी की वजह से भी होता है ये, लेकिन ये पानी की ज़्यादती की वजह से भी हो जाता है। तो जैसे जैसे खुश्क होगा नए निकलने वाले जो से पत्ते होंगे वो बहुत ही ग्रीन होंगे, प्लांट अपना रूट जोन बड़ा करना शुरू कर देगा। उसके बाद मैं इंशाल्लाह इसको 1 बैग नाइट्रोफास का और ह्यूमिक एसिड का दूंगा। और ह्यूमिक एसिड जो सा वो ज़मीन को नरम करने के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करता है, तो ज़मीन की सख्ती भी इंशाल्लाह उससे दूर हो जाएगी। ये इस वक्त जनवरी की तकरीबन 22-23 तारीख चल रही है। तो आपको अब ये ध्यान के अंदर रखना चाहिए कि लेस नाइट्रोजन जो खाते हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे, जिनमें नाइट्रोजन कम से कम हो, फास्फोरस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि प्लांट जो सा है, क्योंकि लहसुन एक ज़मीन के अंदर फलने फूलने वाली फसल है, तो जितना बड़ा इसका रूट जोन होगा उतना बड़ा आपका लहसुन का बल्ब बनेगा। उसके अलावा इसको पोटाश बस हल्की सी मिकदार के अंदर चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छा हो सके और बल्ब साइज़ बड़ा बन सके। बोरान जो सी है वो 1 महीने पहले आपने ज़रूर दे देनी है। आपकी ज़मीनें अगर सख्त हैं तो सल्फ़र का इस्तेमाल जो सा वो यकीनी बनाएं। बेशक आप 1 किलोग्राम सल्फ़र एक पानी के साथ दे दें, 2 किलोग्राम सल्फ़र दे दें, लेकिन दें ज़रूर। उसके अलावा ह्यूमिक एसिड जो सा है, क्योंकि अब मेरी फसल को लगे हुए तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो ऐसे में ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल ज़रूरी है ताकि जो ज़मीन के अंदर मौजूद खादें हैं, पड़ी हुई हैं, इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, उनको प्लांट जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर व्हाट्सएप करके या इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी लहसुन की फसल कैसी चल रही है, या आप लोगों ने इस साल लहसुन की फसल लगा के कौन सा एक नया तरीका निकाला है जिससे इसकी प्रोडक्शन को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी फसल पसंद आई होगी, ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।